हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चला रहे थे जिसमें आपका आर्टिकल नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए आज हम लोग आर्टिकल नंबर 8 को समझते हैं। आर्टिकल नंबर 8 में क्या आपका बताया गया है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें 2 लाइन बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता। आप जानते होंगे कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 5 है और लास्ट आपका आर्टिकल नंबर 11 यानी 5 से 11 तक में सिटीजनशिप का बात किया गया है। इस सिटीजनशिप में हम लोग 5, 6, 7 कंप्लीट किए थे। 8 में यही बात किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है और वो भारत से बाहर रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर मिलेगी तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इसी चीज़ का इसमें चर्चा किया गया है। तो मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है जो भारत से बाहर निवास कर रहा है। इसका नाम मान लीजिए कि इसका नाम गोलू है। यह भारत से बाहर रहता है और भारत से बाहर रहने के लिए कोई भी कंडीशन आ सकता है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन के लिए भी लोग बाहर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग यूएस जाते हैं या फिर लंदन जाते हैं या फिर दूसरे कंट्रीज़। तो एजुकेशन के पर्पज़ से कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, ये गोलू यहाँ पर बाहर रह सकता है। या फिर बिजनेस के पर्पज़ से कोई आपका व्यापार कर रहा है, उसके पर्पज़ से वो बाहर में रह रहा है, भारत से बाहर। या फिर इसमें एम्प्लॉयमेंट, कोई रोजगार प्राप्त करने के लिए ये बाहर में रह रहा है, देश से बाहर में रह रहा है। या फिर क्या किया है कि इसने शादी कर लिया है ना, दूसरे देश के एक लड़की से। तो इसके कारण से भी अगर मान लीजिए कि वो बाहर में चला गया है और बाहर में ही रह रहा है, तो 3-4 कंडीशन यहाँ पर हमारे क्रिएट हो रहे हैं। तो इस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही बात किया गया है कि वैसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके माता या पिता, ठीक है, या तो माता या तो पिता, दोनों में से कोई एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर हुआ होना चाहिए। यानी भारत का जो हमारा बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर माता या पिता का जन्म हुआ है। या फिर दादा या दादी, ये मान लीजिए दादी है और ये दादा है, तो दादा या दादी जो इस गोलू के दादा या दादी होंगे, वो दोनों में से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। या फिर गोलू के जो नाना या नानी हैं, ठीक है, नाना या नानी हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर में होना चाहिए। ये सारे और में कंडीशन है, ठीक है, ये सारे और में कंडीशन है, एंड में ये कंडीशन नहीं है। यानी वैसे व्यक्ति जो भारत से बाहर अभी करंट समय में रह रहे हैं, लेकिन उसके माता या पिता, नाना या नानी या दादा या दादी, इन 6 में से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर हुआ है, तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन बोला गया है, एक और कंडीशन इसमें है कि उस व्यक्ति को संविधान लागू होने से, संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से पहले या 1950 के बाद ये खुद जा करके रजिस्ट्रेशन करवाया है इस जगह में। इस जगह का मतलब हो गया कि जिस देश में ये रह रहा है, ठीक है, या तो 26 जनवरी 1950 से पहले रहता होगा या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद रह रहा है। अभी भी अगर रह रहा है तो इसको जा करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो एम्बेसी में। एम्बेसी क्या होता है, तो जितने भी देश हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जैसे मान लीजिए हम चाइना के एग्जांपल लेते हैं, तो चाइना में एक इंडिया का एम्बेसी होगा। इस प्रकार का एम्बेसी होगा जहाँ पर भारतीय लोगों को, है ना, सुविधा प्रदान किया जाता है। वहाँ भी भारत के लोग रहते हैं, तो भारत के लोगों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब जो चीज़ें होती हैं उसका भी काम यहाँ पर इंडियन एम्बेसी में होता है।
ठीक है, तो दूसरे देश के एम्बेसी हमारे देश में पाए जाएंगे और हमारे देश के एम्बेसी है ना दूसरे देशों में पाए जाएंगे। चाइना में, लंदन में, यूएस में, ये सब में अवेलेबल मिलते हैं। तो इस व्यक्ति को कंडीशन क्या रखा गया है कि इसको यहाँ पर जा करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर ये रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो इसको भारत का नागरिक मिला यहाँ पर बोला जाएगा। तो इसमें हम लोग का एक कंक्लूजन क्या निकल गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर निवास कर रहा है, चाहे किसी भी पर्पस से हो, चाहे एजुकेशन है या फिर ट्रेड है या फिर मान लीजिए कि मैरिज कर लिया है, तो उसको भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उनके माता या पिता, दादा या दादी, नाना या नानी में से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर हुआ है और उस व्यक्ति ने खुद इंडियन एम्बेसी में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लिया हो। तो यही है हमारा आर्टिकल नंबर 8। आशा करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा काम है जो फ्री का है, जल्दी से आप लोग कर लीजिए।